मुझे पता है यहाँ पे बहुत ऐसे लोग होंगे जो सोचते होंगे कि इस दुनिया में भूत प्रेत शैतान जैसी नाम की बस नाम है और ऐसी कोई चीज डजंट एग्जिस्ट, बट दैट्स नॉट फैक्ट। ये कहानी और सारी कहानियां जो मैं आपको सुनाने वाला हूं वो सब बिल्कुल सच है और मैं मिस्टर ट्रबलसम उस आत्मा को अपने शरीर में लाऊंगा और उन सारी आत्माओं से पूछूंगा कि तुम लोगों ने इंसानों के साथ कैसा सलूक किया है। मैं भूल नहीं सकता हूँ मेरी खुशियाँ, मैं भूल नहीं सकता हूँ। हम लोग बहुत ही गरीब परिवार से थे। गांव से पापा ने हमें शहर लाया। उन्होंने एक छोटा सा दवा का दुकान खोला। उस टाइम उनकी इनकम उतनी नहीं थी और एक फ्लैट हम लोगों ने लिया। वो फ्लैट उसका प्रभा कॉटेज नाम था। उसमें 2 रूम था, 2 बाथरूम और एक किचन और वो बाकी पूरा छत, वो पूरा फ्लैट छत ही पे था। हम लोग बहुत खुश थे कि हमें इतना सस्ते में फ्लैट मिल गया। अब सब कुछ सही होगा। हम लोगों ने यही सोचा था कि अब सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, हम लोग इस शहर में सेटल हो जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले ही दिन जब मेरे पापा गए काम पे, मेरी माँ, हम और मेरी 2 बहनें बैठे हुए थे। दोपहर का समय था। अचानक से जितना मूर्तियाँ था हम लोगों ने सजाया था, कृष्ण जी का, राधा जी का, दुर्गा माँ का, सारा मूर्तियाँ गिर गया। और गिरने के बाद मैं बहुत डर गया। बच्चा था, बहुत डर गया मैं, बच्चा था। अचानक से मम्मी बोली कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बहुत डरा हुआ था। मेरी बहन भी डरी हुई थी। फिर उसके बाद सब कुछ हुआ। तब मेरा पापा आए, हम लोगों ने पापा को बताया। पापा वाज लाइक पापा का तो मानना ही नहीं था। पापा बोले ऐसा कुछ नहीं होता, तुम लोग ख्याली पुलाव बनाना बंद करो, हवा से हुआ होगा। तो मैंने बोला हवा से हुआ होगा। तो हम लोग ने भी मान लिया। लेकिन अगले दिन फिर ऐसा, मेरी माँ बैठी हुई थी खिड़की के सामने और खिड़की के बाहर एक बड़ा सा अमरूद का पेड़ था, जिसपे हरे बड़े अमरूद थे।
लेकिन अमृत के उसपे एक 7 फीट का मर्द बिना कपड़ों के बैठा हुआ। मम्मा ने देखा और बंद कर दिया। माँ ने समझ गई कि नहीं, ये इंसान नहीं हो सकता, और हम लोग को भी बंद कर दिया रूम में। आप बोला कि बाबू बाहर मत जाना, बाबू बाहर मत जाना, बाबू बाहर मत जाना। हम लोग पूछे क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ? मम्मी बोली बस बाबू बाहर मत जाना। तो फिर हम लोग फिर मम्मी ने मुझे बताया, मम्मी ने बोला ऐसे ही तुम लोग का भ्रम है। तो उस दिन मम्मी पापा के बीच बहुत लड़ाई हुआ कि मुझे यहाँ नहीं रहना, आप हमको मारना चाहते, यही बोल। लेकिन पापा बताए कि अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हम लोगों ने सारा पैसा इसके ब्रोकर को दे दिया है, ये कर दी। फिर उसके बाद हम लोग वहां पे रहने लगे। 2-3 महीने तक तो सब ठीक था। फिर वही 2-3 महीने के बाद फिर पूरे छत से कभी दौड़ने की आवाज, कभी रोने की आवाज, कभी चीखने की आवाज। लेकिन मेरे पापा को कभी वो आवाज नहीं आती थी। पूरे घर को आता था, मेरे पापा को कभी नहीं आती। कभी बाथरूम लॉक हो जाता था, कभी गेट पीटने का आवाज आता था। फिर एक दिन जो हुआ, उसके बाद मजबूरन हम लोगों को भागना पड़ा। एक दिन पूरे घर की लाइट कट गई, पूरी लाइट्स कटी हुई, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं। तो गर्मी का सीजन में हम सारे लोग छत पे गए और चटाई होता है वो बिछाते सो। मैं और मेरी माँ एक पे सो गई, और मेरे पापा और मेरी बहन एक, और एक जो मेरी छोटी बहन वो अलग सो गई। अचानक से फिर वही छत पे दौड़ने की आवाज, अजब सी सनसनाहट। तो आवाज आई। मेरी माँ ने हल्का सा आंख खोल के देखा, क्या है? जैसे आंख खोला, मेरी माँ को एक औरत छत के रेलिंग पे लटकी हुई मिली। माँ ने जल्दी से आंख बंद कर ली। फिर वो औरत धीरे धीरे स्लोली मेरी बहन के पास आ गई। बहन के पास आई और सो गई। उसके बड़े बड़े नाखून मेरी बहन के गले को दबोचने की कोशिश कर, ऐसे धीरे धीरे दबोच, और दबोचने के बाद जैसे कस के दबोचने वाले थे, मेरी माँ ने चिल्लाया। वो इतना कस के वो औरत आवाज करके वो आसमान में पता नहीं कौन सा इशारा कुछ बना के गई, और एकदम आवाज करके वो निकल गए। उसके बाद हम लोग उसी दिन रात को ऑटो पकड़ के, बस पकड़ के गांव आने के बाद हम लोगों ने सोचा सब कुछ ठीक होगा, लेकिन हुआ नहीं। मेरी बहन को उस काले साए ने जिंदा नहीं रहने दिया। मैं अपनी बहन को बचा नहीं था, और अब तब तक हूं मैं इस दुनिया में जब तक कयामत है।